जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, कंप्यूटर के स्पेशल टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो अभी तक पेपर हुए हैं, लेटेस्ट पेपर हुए यूपी के पिछले 9 पेपर्स पर आधारित अलग से सेगमेंट लेकर आ रहे हैं। और इसके पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया है और आज इसकी दूसरी वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और आशा करते हैं आपने उस वीडियो को देख लिया होगा और बहुत अच्छे तरीके से हमने उसमें नए क्वेश्चन को ऐड किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं जो क्वेश्चन करवाए थे और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने करवाया था कि क्रोम ब्राउज़र में करंट टैब के अगर बाईं ओर जाना है तो कंट्रोल प्लस पेजअप का यूज करते हैं। वहीं पर क्रोम ब्राउज़र में अगर करंट टैब के दाईं ओर जाना है तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन का यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने करवाया था कि मीरा कास्ट एक नई टेक्नोलॉजी है। इसके विषय में अलग अलग से फैक्ट्स हमने इकट्ठा किया था और इसको एक बार फिर से बता देते हैं। मीरा कास्ट क्या होता है? यह एक वायरलेस डिस्प्ले मानक है जो आपको अपने डिवाइस जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन, इनकी स्क्रीन को वायरलेस तरीके से डिस्प्ले करने की अनुमति देता है। मीरा कास्ट किस टेक्नोलॉजी का यूज करता है? यह वाईफाई डायरेक्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। मीरा कास्ट का यूज क्या होता है? बड़ी स्क्रीन पर गेम खेलना मीरा कास्ट का यूज होता है। वहीं पर मोबाइल डिवाइस से कंपैटिबल टीवी या मॉनिटर पर सीमलेस तरीके से स्क्रीन शेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका मीरा कास्ट है। अब इसी के साथ चलते हैं हम लोग आगे अगले सेगमेंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोप 3, ठीक है, यानी पोप 3 क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। नेटवर्किंग में मेल सर्वर से ईमेल को पुनः रिसीव करने के लिए हम पोप 3 का यूज करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि नेटवर्क से मेल सर्वर को पुनः रिसीव करने के लिए किसका यूज किया जाता है, या पोप 3 का यूज किया जाता है, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। अगला क्वेश्चन है सोशल ग्राफ। सोशल ग्राफ क्या होता है? तो सोशल मीडिया में सोशल ग्राफ यूजर के कनेक्शन के साइज और स्ट्रेंथ को संदर्भित करता है। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपके अकाउंट होते हैं, फेसबुक के अकाउंट होते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी आपका अकाउंट होगा। तो वहाँ पर आप देखते होंगे एक सेगमेंट में लिखा रहता है कितने आपके फॉलोअर हैं, कितने किसी पोस्ट पर कितना लाइक मिलता है, और एक तरफ ग्राफ बना होता है और एक तरफ कितना कमेंट वगैरह आता है, उस सब का सेगमेंट बना होता है। तो कहने का मीन्स जो कमेंट का सेगमेंट हो, लाइक का हो, और कितने आपके फॉलोअर हैं, कितने ठीक है, कितने लोगों को आपने फॉलो किया है, तो इन सब का अगर कलेक्शन एक रूप में देखा जाए तो यह क्या हो गया? सोशल ग्राफ हो गया। क्या हो गया? सोशल ग्राफ। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि सोशल मीडिया में सोशल ग्राफ यूजर के कनेक्शन के साइज और स्ट्रेंथ को क्या संदर्भित करता है? तो सोशल ग्राफ संदर्भित करता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, सोशल ग्राफ। अगला क्वेश्चन है फायरवॉल। फायरवॉल आखिर क्या होता है? तो फायरवॉल के बारे में डिटेल से देखते हैं और जितना यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अगर इसको आप अच्छे से कर लेंगे तो फिर आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। फायरवॉल प्राइवेट नेटवर्क को बनाने या अनधिकृत उपयोगकारों को रोकने के लिए यह एक टेक्नोलॉजी है। क्या है? फायरवॉल प्राइवेट नेटवर्क को बनाने या इसे अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है ताकि कोई अनऑथराइज्ड यूजर इस पर ना आ सके। अगला पॉइंट है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो यह फायरवॉल का यूज किया जाता है। अगर 100 बातों में एक बात कहा जाए, यानी 100 शब्दों में एक बात कहा जाए, तो फायरवॉल का यूज क्या है कि अनधिकृत तरीके से अगर कोई आपके कंप्यूटर पर, आपके लैपटॉप पर, आपके सिस्टम पर अगर कोई अनधिकृत तरीके से एक्सेस करना चाहता है तो फायरवॉल उसे रोकता है। नेक्स्ट है कंप्यूटिंग में फायरवॉल एक नेटवर्किंग सिक्योरिटी है। क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी है जो इनकमिंग्स और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और उसे कंट्रोल करता है। फायरवॉल को हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों संयोजकों में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो आप यहाँ से 2-3 पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा कि फायरवॉल का मेनली यूज क्या होता है? प्राइवेट नेटवर्क को बनाने के लिए ताकि अनधिकृत यूजर इस पर ना आ सके। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि यह अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक कर देता है।
तीसरा पॉइंट याद रखना है कि कंप्यूटिंग में फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी है जो आपके इनकमिंग्स और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है और उसे कंट्रोल करता है। चौथा पॉइंट याद रखना है कि फायरवॉल को हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों संयोजकों में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। नेक्स्ट है गेटवे। गेटवे क्या होता है? दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर एक गेटवे कहलाता है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? गेटवे कहलाता है। अगला पॉइंट है कि राउटर से आप देखते होंगे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राउटर के बारे में जो फैक्ट्स हैं हमने एक साथ कलेक्ट किया है, और इतना आप पॉइंट अगर दिमाग में रखते हैं तो फिर चाहे जो आप टेस्ट दीजिए, राउटर से एक सिंगल भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। राउटर की बात करें तो यह समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। तो पहला पॉइंट यहीं से बन जाएगा कि समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को आपस में कौन जोड़ता है? तो समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम राउटर करता है। नेटवर्क के बीच सूचना को कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? तो नेटवर्क के बीच सूचना को डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य राउटर ही करता है। नेक्स्ट है, यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है और हार्डवेयर डिवाइस है। तो राउटर क्या है? राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस भी है और हार्डवेयर डिवाइस भी है। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा को फॉरवर्ड करता है। कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा को फॉरवर्ड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनपुट और आउटपुट प्रक्रिया को संपन्न करने का काम कौन करता है? तो यह राउटर ही करता है। देखिए यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स हमने लिखा है, तो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अलग अलग पेपर्स में ये सब पॉइंट्स पूछे गए हैं। यह नेटवर्क यानी राउटर क्या है? राउटर या नेटवर्क के साथ डेटा पैकेट को आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उपयोग यानी राउटर का उपयोग अत्यंत कठिन नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। नेटवर्क लेयर के लिए भी यूज किया जाता है। तो नेटवर्क लेयर के लिए किसका यूज करते हैं? तो यह राउटर का यूज किया जाता है। तो इतना पॉइंट आप राउटर से याद रखिएगा। तो राउटर से अगर कोई क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो आपको इसी में से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है गेटवे क्या होता है? गेटवे दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है। राउटर के बारे में हमने बताया कि यह समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, नेटवर्क के बीच सूचना वितरित करता है, और यह नेटवर्किंग डिवाइस है जो हार्डवेयर और यह नेटवर्किंग डिवाइस है और हार्डवेयर डिवाइस है। कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा फॉरवर्ड करता है और इनपुट और आउटपुट प्रक्रिया को संपन्न करता है। यह नेटवर्क के साथ डेटा पैकेट को आगे बढ़ाती है। इसका उपयोग अत्यंत कठिन नेटवर्क को आपस में जोड़ने का होता है। चलिए अगला पॉइंट है SNTP क्या होता है? तो SNTP का पूर्ण रूप होता है सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होता है और नेटवर्क में सिस्टम के टाइम को सिंक्रोनाइज्ड करता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, नेटवर्क में सिस्टम टाइम को कौन सिंक्रोनाइज करता है? तो यह SNTP करता है। तो नेटवर्क में सिस्टम के टाइम को कौन सिंक्रोनाइज करता है? SNTP करता है, यानी सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। FTP का पूर्ण रूप क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल भेजता है। ठीक है, यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को भेजता है। नेक्स्ट है DNS। DNS क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्या होता है? DNS डोमेन नेम सिस्टम होता है और यहाँ पर डोमेन नेम को IP एड्रेस पर मैप करता है। तो डोमेन नेम को IP एड्रेस पर कौन मैप करता है? तो DNS करता है। DNS का मीन्स डोमेन नेम सिस्टम हो गया। यह डोमेन नेम को IP एड्रेस पर मैप करता है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि डोमेन नेम को IP एड्रेस पर कौन मैप करता है? तो यह DNS मैप करता है। टेलनेट की बात करें तो टेली टाइप नेटवर्क होता है, यानी स्थानीय कंप्यूटर को दूरस्थ कंप्यूटरों से जोड़ने का काम टेली नेटवर्क करता है, टेलीनेट करता है। चलिए अगला पॉइंट है कि HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है
और HTML की बात करें 1990 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा HTML का आविष्कार किया गया। HTML क्या है? वेब पेज क्रिएट करता है। HTML का वर्क क्या होता है? वेब पेज को क्रिएट करना HTML का बेसिक वर्क है। HTML का पूर्ण रूप अगर आपसे पूछे तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। किसके द्वारा क्रिएट किया गया? तो यह 1990 में टी बर्नर्स-ली के द्वारा क्रिएट किया गया और यह वेब पेज को क्रिएट करता है। अगर आपसे पूछे इसका बेसिक वर्क क्या होता है HTML का, तो यह वेब पेज को क्रिएट करता है। वेब पेज पर कंटेंट को स्ट्रक्चर्ड करने का काम कौन करता है? तो वेब पेज पर कंटेंट को स्ट्रक्चर्ड करने का काम HTML का ही होता है और 1990 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा HTML का आविष्कार किया गया वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है CSS। CSS क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होता है। क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है और इसका इन्वेंशन कब हुआ? 1994 में हुआ। किसके द्वारा? हैकान वियाम-ली के द्वारा किया गया। और वेब पेज पर डॉक्यूमेंट की प्रस्तुति को कंट्रोल करने के लिए CSS का यूज किया जाता है। और वेब पेज जो होते हैं, वेब पेजों को स्टाइल करने के लिए, वेब पेजों को स्टाइल तरीके से बनाने के लिए CSS का यूज करते हैं। तो आपको 3-4 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट, CSS का पूर्ण रूप क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होता है। इसका आविष्कार कब हुआ? 1994 में हुआ। किसके द्वारा हुआ? हैकान वियाम-ली के द्वारा किया गया। वेब पेज पर डॉक्यूमेंट की प्रस्तुति को कंट्रोल करने के लिए CSS का यूज करते हैं। वेब पेजों को स्टाइल करने के लिए, स्टाइल में क्रिएट करने के लिए CSS का यूज करा जाता है। अगला पॉइंट है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जावास्क्रिप्ट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट जो होता है या इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो जावास्क्रिप्ट का यूज एनिमेशन गेम बनाने के लिए। आजकल आप देखते होंगे जितने भी कार्टून्स गेम हो, कार्टून स्टोरी हो या जो भी चीज़ें एनिमेट करनी होती हैं कार्टून के माध्यम से या अलग सेगमेंट्स में, तो उसमें जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस प्रकार से जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। एनिमेशन गेम बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है और इसका इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया था? ब्रेंडन ईच के द्वारा किया गया था। शुरुआत में इसका नाम क्या था? लाइव स्क्रिप्ट था। जो जावास्क्रिप्ट वर्तमान में नाम है ना, शुरुआत में जब जावास्क्रिप्ट बना तो उस समय किस नाम से बना था? लाइव स्क्रिप्ट नाम से बना था और ब्रेंडन ईच के द्वारा इसका इन्वेंशन किया गया। जावास्क्रिप्ट क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका उपयोग वेब पेजों को इंटरैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। वेब पेजों को इंटरैक्टिव बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज करते हैं। और बात करें एनिमेशन गेम, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, एनिमेशन गेम बनाने के लिए किस लैंग्वेज का यूज किया जाता है? तो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज करते हैं। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए Node.js के साथ, याद रखिएगा, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग Node.js के साथ जावास्क्रिप्ट का यूज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग तथा वेब सर्वर और एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट से एक चीज़ याद रखिएगा, इसका इन्वेंशन ब्रेंडन ईच के द्वारा किया गया। शुरुआत में जब इसका इन्वेंशन किया गया तो लाइव स्क्रिप्ट के नाम से किया गया। यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग वेब पेजों को इंटरैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। और बात करें एनिमेशन गेम बनाने के लिए वर्तमान में किस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, किसका यूज करते हैं? तो जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अगला पॉइंट है SQL। SQL बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका पूर्ण होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। बात करें इसके इन्वेंशन की, 1970 में इसका इन्वेंशन किया गया। किसके द्वारा? डोनाल्ड डी चैम्बरलिन और रेमंड एफ बॉयस के द्वारा किया गया था। प्रारंभ में इसका नाम अगर बात करें तो इसका नाम था SEQUEL था, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। और डेटाबेस मैनेजमेंट करता है। तो SQL का मेन वर्क क्या होता है? डेटाबेस को मैनेज करता है। यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का बेसिक वर्क क्या होता है? डेटाबेस को मैनेज करना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। SQL का पूर्ण होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका इन्वेंशन 1970 में हुआ। किसके द्वारा हुआ? डोनाल्ड डी चैम्बरलिन, रेमंड और
ठीक है, बॉयस के द्वारा किया गया था। प्रारंभ में इसका नाम था SEQUEL, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, और डेटाबेस मैनेजमेंट ये करता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर इतने क्वेश्चन को हमने कलेक्ट किया है, बाकी इसी तरह से हम और सेगमेंट को जल्दी ही कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राउटर से, गेटवे से, फायरवॉल और सोशल ग्राफ, POP3 देख रहे हैं यहाँ पर, POP3, सोशल ग्राफ, फायरवॉल, गेटवे, राउटर, SNTP, FTP, DNS, टेलनेट, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट और यहाँ पर SQL से हमने इतने सारे सेगमेंट को अच्छे से कवर किया है। ठीक है, बाकी पिछली वीडियो में हमने क्या कवर किया था, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट कवर किया था, जिससे जो लेयर होती हैं OSI मॉडल में नेटवर्क की 7 लेयर होती हैं, इसको हमने कवर किया था। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, और जो हमने बताया था यहाँ पर जो लोअर लेयर होती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये अपर लेयर होती हैं। तो इस चीज़ को आप रिवाइज करते रहिएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो हम जरूर इसको कंप्लीट करा देंगे और सारे जितने क्वेश्चन बच जाते हैं। ठीक है, बाकी चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।